एक समय था जब बाबा लोग जंगल में जाते थे, तपस्या करते थे, और आजकल के बाबा कुछ ऐसे हैं जो कि BMW से नीचे अपने कदम नहीं रखते। लोगों ने अच्छा, आप लोग माया के चक्कर में पड़े हैं कि नहीं? फेसबुक पर आकर लाइव बताते हैं कि हमको आगे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कोसों का कोस धनों का धन जो है, हृदय के धन की रक्षा करो। अब बाबा बनना एक नॉर्मल चीज नहीं, एक बिजनेस करियर बन चुका है। अगर आपको एक करियर अपॉर्चुनिटी देखनी है तो आप बाबा बन जाइए, जिसमें सबसे ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, अर्निंग सोर्स आपके पास अवेलेबल है। एक इंजीनियर 50,000 कमाता है, एक कथावाचक बाबा एक दिन में अबव 5 लाख से भी ज़्यादा। क्या हमारे देश में स्पिरिचुअली एक प्रोडक्ट बन गई है? और अगर हाँ, तो उसका लॉन्च प्लान कैसे होता है? ब्रांड बनने के लिए बस चाहिए छोटा सा स्टेज, तो कुछ कर लो, नाम जप ना करो, कुछ नहीं होने वाला, करके देख लो। थोड़ा कॉन्फिडेंस सर आप ही बताइए हम क्या करें। कितने भगवान होते हैं? और एक वायरल वीडियो। प्रवचन मत सुना, जब से प्रवचन सुना माताजी को बुला, समझ गए? बीच मंच पे बीच में टोकते हो। मंदिर के दान पेटी से लेके बाबा के ऐप तक सब कुछ मोनेटाइज है। ये और कुछ नहीं, बस एक स्पिरिचुअली स्टार्टअप है, और यहाँ की पब्लिक और कुछ नहीं, सब कुछ हैप्पीली खरीद भी रही है। ये जो बचपन में संस्कार मिलते थे, अब उन्हें स्टेज और माइक मिल गया है। 10 साल के बच्चे 10 लाख की कथा करते हैं। पर क्या ये बाल ब्रह्मचारी रियलिटी है या स्क्रिप्टेड सेलिब्रिटी बन चुके हैं? लेकिन 4 इयर्स में इतना सब कुछ आपको पता लग गया। ये आध्यात्मिक से कैसे जुड़े? क्योंकि 4 साल में तो बच्चे खेलते हैं, कार्टून देखते हैं, लेकिन आप तो आध्यात्मिक से जुड़ गए, ऐसा क्यों? हम तो गुरुकुल में पढ़ते हैं, इसलिए हम तो आध्यात्मिक ज्ञान ही सीखेंगे ना। हम आंसर से ज़्यादा रिलीफ ढूंढते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कैमरा के आगे ये बोल रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हम लोग सब कुछ सच मान लेते हैं और उसकी बात पर पूरा यकीन कर देते हैं। और सितंबर के बाद 2020 में सितंबर के बाद बहुत ज्यादा परेशान हुआ। दवा चलने दें, लाभ होएगा, और जो स्थान का दोष है वो सुंदरकांड के पाठ से कट जाएगा, आशीर्वाद है। और यहाँ तक हम उस व्यक्ति को भगवान भी मान लेते हैं। हम उस व्यक्ति को भगवान का दर्जा भी दे देते हैं। इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, सुपर चैट, बाबा अब स्पिरिचुअल गुरु नहीं, इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। भाई बताओ 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए, बताओ लगेगा। तो चाइना में तो कीड़ा मकोड़ा खाते हो सब, इसलिए तो चाइनीज है। चिंग चोंग चीचन, झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे सांप आप है। काली माता आएंगी। धर्म बड़ा या कर्म बड़ा? गुड क्वेश्चन। बाबा बन गए ब्रांड, और ब्रांड बन गया माफिया। स्कैंडल पे स्कैंडल। राजीव दीक्षित जी का क्या केस? राजीव दीक्षित बेचारा, उसको हार्ट अटैक हुआ है, और उसके सारे के सारे अभी तो वो डॉक्टर जिंदा हैं। राजीव भाई का ही तो शरीर नहीं है ना, और उनके परिवार वाले जिंदा है। उनके परिवार वालों का जाके इंटरव्यू ले लो। जिस भिलाई के हॉस्पिटल में उनका इलाज चला, वो डॉक्टर जिंदा, उनसे पूछो भाई राजीव भाई को हुआ क्या। जहाँ वोट का गेम है वहाँ बाबा भी हैं। राजनीति को जनता का सपोर्ट चाहिए, और जनता को बाबा का आशीर्वाद। बाबा पॉलिटिशियन से भी ज़्यादा पावरफुल बन गए हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि हम ब्लाइंडली फॉलो करें। सवाल उठाना भी एक धर्म है। भगवान को पाने का शॉर्टकट नहीं होता, और ना ही कोई फ्रेंचाइजी मॉडल। हम इंडियंस ऐसे भी हैं जो इन बाबा को सलाखों पर ही बैठा के रखा है। भगवान को पाने का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। अगर आपको भगवान को पाना है तो उसका सिर्फ एक रास्ता है, आपको खुद अपने अंदर झांकना पड़ेगा। लोग सब जानते हैं, फिर भी वहाँ जाके इनके पास माथा टेकते हैं, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों में कंफर्ट मिलता है। ये बाबा जो बिजनेस कर रहे हैं आपके दर्द का, ये कभी भी आपके मार्गदर्शन नहीं बन सकते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए।